3 दिन 3 रात समुद्र में तैरकर बड़ी पहाड़ी पार करने पर उसने पाया कि वह आकस्मिक रूप से लघु मानवों के देश में पहुंच गया था। जैसे ही उसने बातें की, आदमी बेहोश हो गया। उसकी गतिशीलता नहीं थी। विशाल शरीर देखकर गांव वाले अत्यंत डरे। सुरक्षा के लिए सभी ने तुरंत रस्सियों से उसे बांध लिया। राजा ने खबर पाकर मौके पर पहुंचकर मंच पर निरीक्षण किया। मंत्री ने वहीं आदमी को मारने की सलाह दी। भविष्य में अनावश्यक समस्याओं से बचने के लिए जब राजा निर्णय लेने में संकोच कर रहे थे, तभी आकाश में भारी बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। राजा ने इसे अशुभ संकेत माना, इसलिए उन्होंने आदमी को मारने का आदेश देने की तैयारी की। यह सुनकर आदमी तुरंत घबरा गया। फिर उसने जल्दी से आकाश की ओर एक सांस फूंक दी, लेकिन बादल धीरे धीरे दूर हो गए और पहली बड़ी बारिश भी क्षण भर में गायब हो गई। उसकी शक्ति देखकर राजा ने तुरंत आदेश देकर उसे मुक्त किया और समृद्ध भोजन मुहैया कराया। परंतु आदमी ने लघु मानवों के देश का 1 वर्ष का अनाज खा लिया। ज्यादा देर नहीं हुई, देश अकाल का सामना करने लगा। उसी समय भूखा आदमी अचानक खड़ा होकर जंगल की ओर चल पड़ा। उसने बड़ी पेड़ पकड़ी। इसके बाद उसने हैरान आंखों के बीच बंजर भूमि काटी। फिर टोपी लेकर समुद्र किनारे आया और आसानी से लघु मानवों के देश हेतु कई सालों तक पर्याप्त भोजन लाया। लोगों ने झुककर पूजा कर आशा जताई कि मनुष्य यहीं रहे, पर उसका उद्देश्य पत्नी ढूंढना था। उसने राजा से नाव बनाने की मदद मांगी। राजा ने सुनकर कहा, कोई समस्या नहीं, शर्त थी कि आदमी आक्रमणकारियों को नष्ट कर उसकी पत्नी से जल्दी मिले। आदमी ने सहमति दी। 2 साल आधे समुद्र तैरने के बाद वह उनके सामने पहुंचा। बिना शब्द कहे दुश्मन के युद्धपोत को खींच लिया। राजा ने अचानक हमले पर सैनिकों को तुरंत हमला आदेश दिया, लेकिन शक्तिशाली हथियार काम नहीं आया। हमलों से आदमी पर सूती पर वार जैसा लगता। बेचैन होकर वे उसे युद्धपोत खींचते देख सकते थे। विजय प्राप्त कर छोटे राज्य लौट आया, जहां राजा ने उसे पदक दिया। उसे शहर में स्वतंत्र प्रवेश और कुलीनों के सम्मानित व्यवहार का आनंद मिला। जल्द उसने सोचा कि प्रतिष्ठा उसके से अधिक हो गई। पछतावा किया। सिंहासन असुरक्षित होते ही उसने अपने शासक खत्म करने का निर्णय लिया, पर महल में उसी समय अचानक आग लग गई, जिससे राजा और रानी फंस गए। संकट में आदमी ने पानी से घूंट लेकर आग पर गोली चलाई और उसे बुझा दिया, जिससे राजा जनता के सामने शर्मिंदा हुआ। इसलिए तुरंत भेजने का फैसला किया। एक मंत्री तेजी से दौड़कर आया। आदमी ने खबर फैलाई। इस कदम से उसने असहाय महसूस किया। उसने राजा की प्रतिद्वंद्वी खत्म और जान बचाई थी, फिर भी राजा उसका ऐसा व्यवहार कर रहा था। फिर आदमी ने नाव लेकर छोटे लोगों की घाटी छोड़ी। वह समुद्र में 7 दिन 7 रात तैरता रहा और अंततः एक छोटे द्वीप पर पहुंचा। वहां उसने अपने आकार के 2 मनुष्यों को देखा, पर जब वह पास आया तो उसने महसूस किया कि वे असल में कठपुतलियां थीं। उसके तुरंत बाद एक विशाल आकृति तेजी से आदमी की दिशा में बढ़ी। जब उसने अपना सिर घुमाया और ध्यान से आसपास के दृश्य को देखा, चले विरोधी 200 मीटर से कम ऊंचे बच्चे जैसा था। आदमी डरकर उसका डायपर गीला कर दिया। उसने जल्दी से छोटी नाव पर सवार होकर जगह छोड़ी। एक छोटी लड़की ने मनुष्य और नाव पकड़कर राजा को उपहार दिया। वह खुशकिस्मत था कि उसने यहाँ अपनी पत्नी पाई और सामने वाला विशाल उन्हें परेशानी नहीं देगा। उन्होंने उनके लिए विलासी विला तैयार किया। अगले दिन राजा ने उस आदमी को शतरंज खेलने के लिए बुलाया। ऊंचे शतरंज के टुकड़ों के बीच आदमी हर चाल में मेहनत महसूस करता। कई संघर्षों के बाद वह अंततः राजा को हरा देता है। राजा अपना चेहरा खोते हुए उस आदमी को पिंजरे में बंद करने का आदेश देता है, ताकि अगले जन्म में वह अधिक समझदार हो। राजा ने सदी भूखे मगरमच्छों को छोड़ने का आदेश दिया। एक आदमी बचने की कोशिश करता रहा, पर अब जानता है कि मृत्यु से बचना कठिन, इसलिए उसने दीवार से तलवार निकाली। मगरमच्छ से लड़ने की कोशिश की, लेकिन सामने वाले की तेज वार से हार गई। संकट में छोटी लड़की ने आदमी को बचाया और वे तेजी से महल से भाग निकले। राजा ने बड़ी संख्या में सैनिक लड़की पकड़ने भेजे। वे रास्ते में उसका पीछा करते जंगल में आ गए। थक कर छोटी लड़की ने उन्हें नाले में फेंक दिया। आगे क्या होगा, भाग्य तय करेगा। राजा उन्हें जाने नहीं देना चाहता था। उन्होंने बड़ी चट्टान से दोनों को चलने की कोशिश की, लेकिन निशानेबाजी बेकार रही, इसलिए दोनों ने बच निकले। पता नहीं कितना समय बीत गया। दोनों समुद्र में भटककर दूसरी धरती पहुंचे। चट्टान के पीछे से महिला आई। समान आकार और त्वचा देखकर दोनों ने महसूस किया कि वे घर पहुंच गए हैं। उसके बाद वो परिवार के साथ सुखी जीवन जिए।